वृंदा और कुंवर शाह की शादी होगी और कल ही होगी। हाँ तो बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सिंड्रेला है। आप बेशक इस गाड़ी में बैठ जाइए, लेकिन सिर्फ यही पूछना था कि ड्राइवर से क्या कहें। I mean, कहाँ ड्रॉप करें आप दोनों को वो? आप अपने घर जाना चाहेंगे या फिर हमारे साथ हमारे घर? वैसे भी अब तक वहीं घर जमाई बन के बैठे हुए हैं आप। अगर इन दोनों भाइयों की एकता ही हमारे रास्ते का रोड़ा है तो सबसे पहले राम लक्ष्मण की इस जोड़ी को ही अलग करना होगा। आओ। एक मिनट रुको वृंदा। तारा, घर की नई बहू की आरती उतारनी है ना? अरे हाँ, लेकिन आरती उतारेगा कौन? परंपरा तो यही है कि नई दुल्हन की आरती घर की बड़ी उतारती है। आइए काकी साहब। बाबू आपकी बात तो सही है, माला की उम्र में हम सबसे बड़े हैं, लेकिन ओहदे में अब उर्वशी बड़ी है तो फर्ज भी उसी को निभाना चाहिए। वैसे इन्होंने ठीक ही कहा। उर्वशी, बड़े होने की जिम्मेदारी पूरी करो। लाओ। बहुत खुश हो रही हो ना तुम वृंदा, लेकिन हम भी कसम खाते हैं तुम्हारी जिंदगी में इस दिए की आग से कहीं ज्यादा आग फैला देंगे हम। और फिर है ना वो मेंढक यहाँ से वहां फुदक फुदक कर भागने लगा ऐसे। और फिर राजकुमारी ने मेंढक को झपट कर पकड़ लिया और फिर राजकुमारी को मेंढक पर बहुत सारा प्यार आया और राजकुमारी के किसी देते ही मेंढक सुंदर से राजकुमार में बदल गया और उसने राजकुमारी से शादी कर ली। और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। भाई वाह, बहुत ही अच्छी कहानी है। थैंक यू। लेकिन सिर्फ ताली? आपने वादा किया था ना आप मुझे आइसक्रीम देंगी। अरे हाँ भाई हाँ, तुझे दिया हुआ वादा मैं कैसे भूल सकती हूँ। वहाँ है ना फ्रिज है और उसपे भरी पड़ी है आइसक्रीम, जितनी चाहिए ले ले। कितनी प्यारी बच्ची। कैसे होंगे वो माँ बाप जो इस प्यारी सी बच्ची के बगैर जी रहे होंगे। मेरा तो कुछ ही दिनों में इस बच्ची से इतना दिल लग गया है कि मैं क्या बताऊं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं उन बेचारों पर क्या बीत रही होगी इसे खोकर। एक तो भगवान ने रंग इतना पक्का दिया, ऊपर से तेरे ये रंग। भूख नहीं है मम्मी। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है बेटा? देख बेटा, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर हर काम करना सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
अंबिका, क्या हुआ? कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अचानक आज मुझे सलोनी की याद आ गई। बचपन में जब मैं मटर छीला करती थी तो हमेशा आकर मेरे बगल में बैठ जाती थी और छीली हुई मटर में से थोड़ी थोड़ी निकालकर सब खा जाती थी और मैं उस पर बहुत नाराज होती थी। कहाँ होगी मेरी बच्ची? किस हाल में होगी? कुछ बातें हम इंसानों के बस में नहीं होती अंबिका, उन्हें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हम तो सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी सलोनी जहाँ रहे खुश रहे। जरूर रहेंगी। मेरी उनके लिए की हुई सुबह शाम दुआएं और प्रार्थनाएं खाली थोड़ी ना जाएंगी पापा जी। मुझे मालूम है मेरे मुंह से ये सब बातें आप लोग अजीब सी लग रही हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं। मेरे सीने में भी दिल धड़कता है। जो हुआ सो हुआ, वो थी तो अपनी ही ना। कावेरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तू भी सलोनी के बारे में इतना सोचती है। अब मैं आपको क्या बताऊं मम्मी जी कि मैं कितना मिस करती हूँ उन्हें। उनके बगैर अब तो मेरी पूरी जिंदगी ही नीरस हो गई है। एक खबरी था, वो भी आज गया काम से। बहुत दिनों के बाद में इस घर में खुशियां लौट आई है। ऐसा नहीं है कि हमें अदिति के जाने का कोई गम नहीं है। लेकिन अगर इस शादी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है तो वो है ईशान को। भला हो वृंदा का कि उसने शादी के लिए हाँ कह दी, वरना वो मासूम जिंदगी भर माँ के प्यार के लिए तड़पता रहता। ईशान की अपनी माँ के लिए तड़प मैं समझ सकती हूँ। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा और कौन समझेगा कि मैं तो अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। ईशान को अपनी माँ मिल गई, पता नहीं मेरी तड़प कब शांत होगी। ब्रजेश, अब और इंतजार नहीं किया जाता मुझसे। अपने बच्चे से मैं दूर नहीं रह सकती अब। और ब्रजेश, कोई तो रास्ता होगा जिससे मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। कुछ करो ब्रजेश, प्लीज कुछ करो। एक तरीका है तारा जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कौन सा बच्चा था। बस ये है कि उस ऑफिस में जाकर सारे बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन ब्रजेश, ऑर्फनेज की अथॉरिटीज ये परमिशन देगी? परमिशन देगी क्या किसान? हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और हो सका तो उन्हें कुछ पैसे और डोनेट कर देंगे। उनकी हेल्प भी हो जाए और हमें हमारा बच्चा भी मिल जाए। यही सही रास्ता है भाई साहब।
तुम आराम से बैठ जाओ ना। जी हम ऐसे ठीक हैं। वृंदा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। ईशान की माँ की कमी को पूरा करने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने का जो एहसान किया है मुझ पर, शायद उस कर्ज को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। ऐसा मत कहिए आप। हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो इस घर का है हम पर। हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। एक बात कहें, वो ईशान की तबीयत ठीक नहीं है। हम उसे यहाँ ले आए। हाँ वृंदा, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। जी अच्छा, हम अभी ईशान को लेकर आते हैं। अभी भी बुखार है इसे। 2 दिनों में कितना कमजोर हो गया है। पापा, आज आप दोनों के साथ मैं सो जाऊं? सलोनी, हीरा, मुझे घोड़े की सवारी करवाओ ना प्लीज। बहुत दिन हो गए तुमने घोड़े की सवारी नहीं करवाई। चलो ना। संभाल के, गिर जाओगी सलोनी। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ये कोई खेलने का तरीका है? छोड़ो नीरव को। नहीं, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। जिद मत करो। रहने दीजिए आंटी जी, ये मानने नहीं वाली। आओ सलोनी, कम ऑन। और आज घोड़े को मुझे चॉकलेट खरीद कर देनी पड़ेगी। चलो वो भी दे देगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक। ये ठीक नहीं हो रहा। चाहे जो भी हो, आखिर सलोनी है तो एक औरत ही ना, और वो भी जवान औरत। इससे पहले कि ये मेरी निशी के लिए परेशानी का सबब बन जाए, मुझे कुछ करना होगा। माताजी महाराज, आज आपकी आरती घर की नई बेटी के हाथों होगी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। कल तक हमने सिर्फ सलोनी से मात खाई थी वृंदा, और आज तुम भी हमें हराने की फिराक में हो। बट डोंट माइंड, हम तुम्हें एक और सलोनी कभी नहीं बनने देंगे अपनी जिंदगी में। कहाँ खो गई आप उर्वशी जी? और कितना इंतजार कराएंगे आप हमारी बहन को?
बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को, लेकिन ये खुशी बस 2 पल की ही है। इस घर की ताकत है इसकी एकता, और अब हम ज़्यादा दिनों तक आप लोगों को एक साथ रहने नहीं देंगे। That's a promise. काकू साहब मैं हो जाऊं? हाँ बेटा, उर्वशी ठीक ही कहती है। अच्छा होगा अगर कोई घर का आदमी जाकर हमारे माओ वाले प्रोजेक्ट को संभाले। भेजने के लिए तो हम ब्रजेश को भी भेज सकते हैं, लेकिन तारा यहाँ ब्रजेश वहाँ, कुछ हमें ठीक लग नहीं रहा। बेटे तुम एक बार वहाँ हो भी आए हो, और बुरा मत मानना, तुम्हारे ऊपर पत्नी के रूप में कोई जिम्मेदारी भी नहीं। अब रही बात जमाई साहब की, तो इनकी तो अभी अभी शादी हुई, तो बचे तुम, तो मैं समझता हूं कि तुम्हें ही जाना चाहिए। ठीक है काकू साहब, जैसा आप कहें। So that's decided, and that's very good. यार वरना कमी तो हमें भी बहुत खलेगी आपकी। और हमसे भी कहीं ज्यादा आपके ब्रजेश भाई साहब को, उनका सहारा जो उनसे दूर जा रहा है। पहली बार राम लक्ष्मण की जोड़ी बिछड़ रही है। जब तक आप वापस लौटेंगे तब तक हम यहाँ तबाही ला चुके होंगे। वीर चल। हाँ चलो बेटा, ये फाइल देख लेना तुम। ओके। किस बात की फिक्र कर रहे हो नार? तुम्हारा बड़ा भाई इतना कमजोर नहीं है कि इस औरत की चालों का जवाब न दे सके। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर तुम्हारे लिए भी तो अच्छा है ना, नई जगह में जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। भाई साहब मुझे आपकी क्षमता पर संदेह नहीं है, लेकिन ऐसी मुसीबत की घड़ी में आपसे दूर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे जमाने की बनाई हुई दूरियां दिलों को तो दूर नहीं कर सकती ना। मैं तुम्हारे और तुम मेरे हमेशा नजदीक रहोगे, चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी कर लेना।